जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की जीवन कथा एवं महिमा के बारे में। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने बुद्ध अवतार लिया था। भगवान विष्णु के 24 अवतार में प्रमुख 10 अवतार है। उसमें से उनका 9वां अवतार बुद्ध अवतार था। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन गया के समीप किकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। बुद्ध के जन्म को भगवान बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वह मार्ग को बुराते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की या अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से देवता दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। महात्मा बुद्ध ने जो प्राणी जगत को पहला आर्य सत्य का ज्ञान दिया, वह है संसार में सभी जगह दुख है। महात्मा बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में यह बताया कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो, इसलिए दुख में भी सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य बताए, जिसमें दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग है। दुख के अंत का मार्ग अष्टांग मार्ग है, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। भगवान बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता को छोड़ने की बात कहते थे। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती है। महाबोधि मंदिर परिसर में पिंडदान का कर्मकांड किया जा रहा है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया, जहाँ से उन्होंने विश्व को शांति, प्रेम, करुणा व सहिष्णुता और आनंदवाद का संदेश दिया था। वह आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को भी नहीं मानते। सनातनी मानते हैं कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है। बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध स्वतंत्र है, किसी के अवतार नहीं। कुछ सनातनी मानते हैं कि गौतम ही एकमात्र बुद्ध है और उन्होंने ही बौद्ध धर्म चलाया। कुछ अधिक अध्ययन करने वाले सनातनी मानते नहीं गौतम से पूर्ववर्ती अजनी पुत्र बुद्ध भी थे और वही भगवान विष्णु के अवतार थे। कुछ लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध, अजिन पुत्र महात्मा बुद्ध, ये सभी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं एवं बुद्ध अनेकों हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं शास्त्र प्रमाण और परंपरा के आधार पर यह मानता हूँ कि आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन दोनों साथ साथ ही आए हैं। नास्तिक दर्शन के प्रसार हेतु समय समय पर बुद्धों का अवतार होता आया है
एवं ब्राह्मण महात्मा बुद्ध तथा क्षत्रिय गौतम बुद्ध दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान बुद्ध ने दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म दुनिया का एक प्रमुख धर्म है और बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।